नेतागण, आज अनशन पर बैठे हुए हमारे क्रांतिकारी साथियों और यहाँ उपस्थित तमाम किसान साथियों, मजदूर साथियों, मैं अखिल भारतीय किसान महासभा और इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति और संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से आप सबका क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। आज जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई न सिर्फ लंबी है बल्कि इस देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। हम जब किसानों के सवाल को लेकर के लड़ रहे हैं, 3 कृषि बिलों को लेकर के विस्तार से बातें आपके बीच पहले भी आई हैं और इन 3 कृषि बिलों के खिलाफ और एमएसपी की गारंटी को लेकर के जिस आंदोलन की अगुवाई आज किसान इस देश के अंदर कर रहा है, ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है। जब हमारे देश की सरकार किसानों के बीच इस विभाजन को करने की कोशिश कर रही है कि ये कानून गरीब और मध्यम किसानों के हित में है, धनी किसानों के हित में नहीं है, और ये कुछ चंद धनी किसान हैं जो इस आंदोलन को यहाँ संगठित किए हुए हैं, दिल्ली के दरवाजे बैठे हुए हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो तीनों कानून हैं, इन तीनों कानूनों के खिलाफ पूरे देश के अंदर और दिल्ली के बॉर्डर पर ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन में इस देश के गरीब और मध्यम किसानों की ही भागीदारी है। ये लड़ाई उन्हीं की है, वही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और न सिर्फ वो लड़ रहे हैं बल्कि आज जिस तरीके का हमारे देश की खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा संकट इस सरकार ने इन कानूनों के जरिए किया है, क्योंकि ये जो कानून है, ये कानून हमारे देश की न सिर्फ खेती को बल्कि हमारे अन्न को, हमारे अन्न के भंडार को, हमारे किसानों को कॉर्पोरेट का, मल्टीनेशनल कंपनियों का गुलाम बनाने के कानून हैं। और आज जब देश के अंदर एक नए कंपनी राज को लाने की कोशिशें मोदी सरकार के जरिए हो रही हैं, तो इस नए कंपनी राज के खिलाफ ही ये देश का किसान खड़ा हुआ है। हम इस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि भाई ये जो गरीब किसान यहाँ बैठा हुआ है, इस देश का मध्यम किसान यहाँ बैठा हुआ है, ये लड़ाई सिर्फ खेती बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ जमीन बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो भूख का सौदा करने जा रही है ये सरकार इस देश के गरीबों की, इस देश के गरीबों के बच्चों की थाली से जिस अन्न को छीनने का षड्यंत्र इन कानूनों के जरिए हो रहा है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। इसलिए ये लड़ाई इस देश के गरीबों की लड़ाई है, इस देश के भूमिहीनों की लड़ाई है, इस देश के खेत मजदूरों की लड़ाई है। और मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, जब आप इलाके में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक बड़ा प्रचार फैला रखा है कि भाई ये लड़ाई तो धनी किसानों की है। तराई के अंदर, यूपी के अंदर प्रचार फैला रखा है, भाई ये लड़ाई तो सरदार अपनी जमीन बचाने के लिए कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का, किसानों का इससे क्या लेना देना। पश्चिम के अंदर आज प्रचार किया जा रहा है, ये लड़ाई तो जाटों की है, बाकियों को इससे क्या लेना देना। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो 3 कानून हैं, ये 3 कृषि कानून ये किसानों को तो लपेटेंगे अपने जाल में 5 से 10 साल, 10 से 20 साल। किसान तो मरेगा इन कानूनों के लागू होने के बाद 10 साल, 20 साल में, लेकिन सबसे पहले कौन मरेगा? इस देश का गरीब मरेगा, इस देश का मजदूर मरेगा, इस देश का गरीब किसान मरेगा। वो गरीब किसान, जिस गरीब किसान को, जिस खेत मजदूर को, जिस गांव के दलित को एक मध्यम किसान ने घाटे की खेती के कारण अपनी खेती बटाई पर दी है, अपनी खेती ठेके पर दी है, अगर कल को कॉर्पोरेट कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट
तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो जमीन वाले उन किसानों को ज्यादा लालच देंगे। उस लालच के जरिए वो उस जमीन को अपने कॉन्ट्रैक्ट में लेने का षड्यंत्र करेंगे। और उससे सबसे पहले हमला किस पर होगा, वो जो गांव का दलित है, वो जो गांव का कल का खेत मजदूर था, वो जो गरीब किसान है, जो आज मध्यम किसान की जमीन को बटाई पर कर रहा है, ठेके पर कर रहा है, सबसे पहले जमीन से वो बेदखल होगा। बाकी किसानों को तो फांसने में उनको 5 से 10 साल, 10 से 20 साल लगेगा, लेकिन ये सबसे पहले मरेगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर बड़े पैमाने पर न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब हैं, बल्कि शहरों में भी हमारे ही बच्चे, हम किसानों के बच्चे, हम गांव के गरीबों के बच्चे जो आज शहरों में मजदूरी के लिए आए हैं, काम धंधे के लिए आए हैं, गांव से लेकर के शहर तक हमारी 70% आबादी आज पीडीएस सिस्टम पर जिंदा है। आज वो एक टाइम का भोजन अगर अपने बच्चों को पूरा पेट खिला पा रहे हैं तो इसलिए खिला पा रहे हैं कि सस्ते गल्ले की राशन की दुकानों के जरिए जो बीपीएल परिवारों को, जो गरीब परिवारों को आज राशन उपलब्ध हो रहा है, अगर ये 3 कानून लागू हो गए तो वो बंद हो जाएगा। एफसीआई नीलाम हो जाएगी। एफसीआई की जगह जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसकी जगह अडानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। हमारे सारे अन्न के भंडार जो एफसीआई के गोदामों में हैं, वो जो है वो अडानी के गोदामों में चले जाएंगे। और जब अडानी के गोदामों में हमारा 12 लाख मीट्रिक टन अनाज, इस देश का खाद्यान्न जब वहां कैद हो जाएगा तो मित्रों आप जानते हैं 15 साल से हम किसान घाटे की खेती इसलिए कर रहे हैं कि हमको अपना परिवार पालना है, हमको अपना देश पालना है। लेकिन एक भी कॉर्पोरेट वो बता दे कि उसने 2 साल भी कोई घाटे की कंपनी चलाई हो, कोई घाटे की खेती चलाई हो। इसलिए जब खेती उनके हाथ में आ जाएगी वो मुनाफे की खेती करेंगे। वो भूख मिटाने के लिए जिस अन्न को आज, जिस खाद्यान्न को आज किसान पैदा करता है देश के लिए, वो उसको नहीं करेंगे, वो सिर्फ मुनाफे की खेती करेंगे। और अगर अन्न को आपकी थाली में, हमारे बच्चों की थाली में भोजन देने के बजाय अगर शराब और इथेनॉल बना करके उस कॉर्पोरेट को ज्यादा फायदा होगा तो अपने गोदाम से अनाज को शराब की फैक्ट्री में भेज देगा, वो इथेनॉल बनाने की फैक्ट्री में भेजेगा, लेकिन आपके बच्चे की थाली में वो भोजन नहीं आने देगा। इसलिए इस षड्यंत्र को समझिए, ये बहुत बड़ी साजिश है। हमारे बच्चों की थाली के भोजन पर कॉर्पोरेट का डाका डालने की साजिश है। इस साजिश को मजदूर और किसानों को चकनाचूर करना होगा। और इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि आज 3 महीना हम लोगों को इस लड़ाई को दिल्ली के मोर्चों पर लड़ते हुए हो रहा है, लेकिन पंजाब के अंदर तो 15 जुलाई से ये लड़ाई शुरू हो गई थी। मैं खुद पंजाब के अंदर उन आंदोलनों में लगातार जाता रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि, और देश की सरकार से कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार से, अमित शाह से मैं कहना चाहता हूँ ऐलान के साथ कि हमको कोई चिंता नहीं है, हम घबराने वाले नहीं हैं। इस दिल्ली के बॉर्डर पर जिन लोगों ने डेरा डाला है ये थकने वाले लोग नहीं है। हम किनके वंशज हैं? हम उनके वंशज हैं जिन्होंने विश्व विजेता सिकंदर की सेना को थका दिया था। विश्व विजेता सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया और जब वो भारत के अंदर अपना जो है विश्व विजय अभियान को संचालित करना चाहता था, ये वही पंजाब है, ये वही हरियाणा है, ये वही हमारा पश्चिम है, जिसके लोगों ने सिकंदर की सेना को थका दिया लड़ते लड़ते। और अंततः उस सेना को सिकंदर को कहना पड़ा कि सिकंदर दुनिया का विजेता तू भारत में बनेगा, पहले इन भारत वंशियों से पिंड छुड़ा ले। ये जो पंजाबी हैं, ये जो हरियाणा के हैं, ये जो पश्चिम के हैं, इनके साथ फिरता रहेगा, तेरी सेना खत्म हो जाएगी, तू विश्व विजेता नहीं बन पाएगा। इसलिए लौट चल, और उनको लौटना पड़ा। ये वही इलाका है जिस इलाके ने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया, ये वही इलाका है जिसने हर जुल्म
जुल्म के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया, कभी मुड़ करके पीछे नहीं देखा। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूँ, ये सिकंदर से बड़ा नहीं है। मोदी और शाह की मंडली ये सिकंदर से ज्यादा ताकतवर नहीं है। ये डरपोक चूहे हैं जो अपना डर छुपा रहे हैं। इस लड़ाई को हमको मजबूती से लड़ना है, इसको हम जीतते रहेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये जो है जानबूझ करके डाल रहा है। आपको पता है WTO का इसके ऊपर दबाव है, विश्व बैंक का दबाव है, IMF का दबाव है। जिस IMF और विश्व बैंक से इन्होंने देश को कर्ज में लेकर के डुबो करके WTO की शर्तों के तहत इस देश को गुलाम बनाने की षड्यंत्र किए हैं। और ये जो अंबानी अदानी है, ये उसी गुलामी की जो शासन है उसको आगे बढ़ाने के लिए साम्राज्यवादियों, WTO और भारत के लुटेरों के प्रतिनिधि हैं। इसलिए हमको किसानों की इस लड़ाई को तीखा करते जाना है। अंबानी अडानी के खिलाफ जिस मुहिम को पंजाब के किसानों से ने शुरू किया था, उसको पूरे देश में फैलाना है। एक दिन ऐसा आएगा किसानों के साथ ये जो मजदूर खड़े हो रहे हैं, ये जो अभी मजदूर महिलाएं आपके साथ आई हैं, लड़ाई में हिस्सेदार बन गए। पूरे देश के अंदर हम लोगों ने किसानों को के साथ भूमिहीनों को, खेत मजदूरों को, बटाईदार किसानों को और ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए मजदूरों को संगठित करने का अभियान चला लिया है। ये अभियान एक नई आजादी की लड़ाई है। भारत के किसानों ने जिस लड़ाई की जो है अगुवाई आज की है, ये लड़ाई न सिर्फ भारत की तकदीर बदलेगी बल्कि पूरी दुनिया के मेहनत कशों को लड़ने का रास्ता दिखाएगी। हम इसमें जरूर जीतेंगे, हम विजयी होंगे और इस विजय के साथ हम एक दिन इस देश को एक नया जो है देश बनाने का, भगत सिंह और अम्बेडकर के सपनों का देश बनाने का हम अपना संकल्प पूरा करेंगे। इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका क्रांतिकारी अभिवादन।